असम पुलिस तेरे नाम, असम सीएम तेरे नाम, असम सीएम तेरे नाम, असम सीएम तेरे नाम, असम पुलिस तेरे नाम, असम पुलिस तेरे नाम। अरे कलीम सिद्दीकी को रिएक्ट करो, अरे कलीम सिद्दीकी को रिएक्ट करो। अरे असम पुलिस मुर्दाबाद, अरे असम सीएम मुर्दाबाद। अरे कलीम सिद्दीकी को रिएक्ट करो। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार के तरफ से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने, और आज देख सकते हैं हमारे पीछे एसआईओ का एक धरना मोर्चा आंदोलन चल रहा है मौलाना साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। आइए हम यहाँ के मेंबरान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असल में एसआईओ ने नेशनल वाइड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें यहाँ पे एसआईओ औरंगाबाद यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस सामने खड़ी है। तो ये असल में देखने में आ रहा है कि पिछले कई सालों से जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग के केसेस है, जुल्म तशद्दुद के मामले सामने आ रहे हैं। तो उसी में कुछ दिनों पहले गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते से ये देखने में आया है कि 2 बहुत ही ज़्यादा शर्मसार वाक़े हमारे सामने आए। उसमें से एक वाक़या जो है वो आसाम का है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ की आसाम पुलिस के ज़रिए से वहाँ के जो फ़िस्ताई ताकतों के ज़रिए साथ उनके साथ मिलकर वहाँ के जो अवाम है उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई, उनको फायरिंग हुई। उसके अंदर 2 लोग कत्ल हुए और कई लोग इंजर्ड हो गए। उसके अंदर 900 से ज़्यादा फैमिलीज़ बेघर हो गई। उनको जो ज़िला दरंग है उससे वहाँ से निकाला गया और वहाँ पे अभी वो बेघर है, उनके रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। तो एसआईओ ये डिमांड करती है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो थोड़ा अखलाक का मुजाहरा करे और वहाँ की जो ये अवाम जो बेघर हुए हैं उनको इन सारे इंतज़ामात उनको प्रोवाइड करे, और जिन लोगों ने उनका कत्ल किया है तो उनको उसकी सज़ा दी जाए और उनको मुआवजे में 1 करोड़ रुपए जो कत्ल हुए उनको दिए जाए और जो इंजर्ड हुए उनको 50 लाख दिया है। दूसरा वाक़या जो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से देखने में आया है कि मौलाना उमर गौतम को अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेक ऑब्लिगेशंस लगाए गए जो कि बहुत ज़्यादा वेग है। तो हम एसआईओ ये डिमांड करती है और उनका ये मुतालबा था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मतलब उनकी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि वो लोगों को इस्लाम के ताल्लुक से इंटरफेथ डायलॉग्स प्रोवाइड करते हैं, कि मतलब एक दूसरे के रिलीजन्स के ताल्लुक से बातें समझते हैं और उसको संवाद करते हैं आपस में। लेकिन उस यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि वो फंडिंग करके धर्म कन्वर्ट करते हैं। लेकिन धर्म कन्वर्टन का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो तो दिलों को बदलने वाला है, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके। इस्लाम कहता है कि ला इकरा फिद्दीन, कि इस्लाम के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम को समझता है, उसके तरीके पर आता है, तो उसको अपने दिल से मानता है, दिमाग से उसको समझता है, तो वो उसमें कन्वर्ट होता है। क्या नाम है? मेरा नाम शादाब अली है, मैं एसआईओ का सिटी प्रेसिडेंट हूँ। जी। हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क का एक बड़ा मसला यहाँ ये है कि यहाँ पर जो है हमारे जो सियासतदान हैं तो वो अपनी सियासत को हासिल करने के लिए कभी मज़हब को निशाना बनाते हैं, कभी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को निशाना बनाते हैं और अपनी सियासी मफाद को हासिल करने के लिए हर अखलाकी हद को जो है वो पार कर रहे हैं। आज आपने देखा हमने एसआईओ के मेंबर्स से बात की है और इनकी एक ही मांग है, मौलाना कलीम साहब को जल्द से जल्द बिना शर्तों के रिहा कर दिया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एमसीएन समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।